ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मष नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णौ कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुत कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतव सचिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमम हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिविडूयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्ते काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो प्रच्छिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलम्बितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नित्य स्वरूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आदि खंड द्वितीय अध्याय श्रीमद् चैतन्य भागवत की का नाम लोग पढ़ रहे थे। उसमें वैष्णव की करुणा के बारे में बताया गया कि वैष्णव कितने कृपालु होते हैं और किस कारण से वो संसार में प्रकट होते हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को किस लिए बहुत ही निकृष्ट जगहों पर उत्पन्न किए, किस कारण से, और कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य किस कारणों से हुआ, उसके बारे में उन्होंने सुना कि किस तरह से जो है अद्वैताचार्य शालिग्राम शिला की पूजा करते तुलसी और गंगा जल से, और हुंकार भरते, और वो हुंकार जो है इस भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में जाकर स्थान पाता। और भगवान फिर प्रकट होते हैं, क्या करते हैं, सारे जीवों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किस कारण से? अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांडे यार भक्ति योग धन्य ये प्रेमे हुंकार सुनिया कृष्णनाथ भक्ति वसे आपने ये हईला साक्षात। जिनके प्रेम भक्ति की हुंकार के वशीभूत होकर श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। श्री अद्वैत प्रभु पति श्री कृष्ण हैं। श्री अद्वैत की प्रति प्रीति चेष्टा की हुंकार का श्रवण करके उनकी शुद्ध सेवा को ग्रहण करने की इच्छा से उनकी प्रार्थना को पूर्ण करते हुए स्वयं उनके और उनके आश्रित जनों को निकट भगवान चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। इसी कारण श्री अद्वैताचार्य को वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ और उनका भक्ति योगी संपूर्ण ब्रह्मांड में धन्य है। जो अद्वैताचार्य हैं वो वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उनकी जो भक्ति योग है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्य करती है। बता रहे हैं कि पूरे संसार में जो है सभी सांसारिक व्यवहार रस में मत थे, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति से किसी का कोई प्रेम नहीं था। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था उस समय की स्थिति का बखान करते हैं। बोलते हैं कोई नाना उपहारों द्वारा बांसुरी विशालाक्षी देवी की पूजा करता और वो मद्य और मांस देकर यक्ष की पूजा करता। अलग अलग लोग जो है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई मांस और मदिरा चढ़ाकर विशालाक्षी देवी की पूजा करता और कोई यक्षों की पूजा करता। श्री कृष्ण विरहित उत्सवों में देवताओं को सुख नहीं होता, और विशेषकर श्री अद्वैताचार्य के मन में बहुत दुख होता था जब वो इस तरह से देखते कि सारी जीवात्मा जो है देवी देवताओं की उपासना में लगे हैं। खासकर काली देवी की और विशालाक्षी देवी कौन सी हैं उनकी पूजा करते लोग, और यक्षों की पूजा करते। श्री अद्वैताचार्य स्वभाव से बड़े करुणा हृदय थे। वे दया बस जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता करते थे। बोलते हैं स्वभावे अद्वैत बड़ करुणा कारुण्य हृदय जीवे उद्धार चिंत यह सदय। श्री अद्वैताचार्य स्वभाव से बड़े ही
कारुण्य हृदय हैं, वे दयावश जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार चिंता करते थे। अद्वैताचार्य का स्वभाव वास्तव में ही करुणापूर्ण है। नैश्वर्य जगत में करुणा का जो सब आदर्श देखा जाता है, इस उस प्रकार की करुणा अद्वैत प्रभु में नहीं थी। नैश्वर्य शरीर के प्रति दया और भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली सामग्री इकट्ठी करके जो थोड़ी समय के लिए रहने वाली दया का चित्र प्रदर्शित होता है, उस प्रकार की अति तुच्छ कपट दया विष्णु या वैष्णु में रहने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। हम इस भौतिक संसार में बहुत लोगों को देखते हैं, दया दिखाते हैं वो किस लिए? प्रशंसा सुनने के लिए, कि इन्होंने इतना कंबल बांट दिया, या भूखों को भोजन करा दिया, या अलग अलग तरीके से कि हॉस्पिटल खुलवा दिया। ये सब शुभ कार्य करते हैं वो लोग, और हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन ऐसी करुणा भक्तों के अंदर नहीं होती है। भक्तों के अंदर क्या होती है? करुणा जो होती है, उनके वास्तविक जो है उनको भक्ति प्रदान करके अपने करुणा का प्रदर्शन करते हैं, कि उनको भक्ति से जोड़ दिया जाए, कि उनका वास्तविक मंगल हो। मान लो कोई व्यक्ति किसी को रोटी दे देता है, दो टाइम का, उसको वस्त्र दे देता है, कंबल दे देता है, दवा मेडिसिन इलाज करा देता है, शिक्षा पढ़ाई पढ़ा देता है, उससे क्या होने वाला है? उसका वास्तविक कल्याण तो नहीं होगा। लेकिन वैष्णव जो होते हैं, जो अद्वैताचार्य थे, वो भगवान के जैसे ही करुणाशाली थे। वो क्या करते? नैसर्गिक शरीर के प्रति दया या भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली सामग्री इकट्ठी करके जो थोड़ी समय के लिए रहने वाली दया को चित्र प्रदर्शित करता है, उस प्रकार की अति तुच्छ कपट दया विष्णु या वैष्णव के रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। तो वैष्णव ऐसे प्रयोजन के लिए कोई उपकारी कार्य नहीं करता है। असल में दयार्थ चित्र श्री विष्णु और वैष्णव ठाकुर वास्तविक नित्य मंगल के उद्देश्य से ही जीव को माया मुक्त करते हैं। भोग के आधार पर इस जगत में जो सब कपटपूर्ण दया का चित्र देखने को मिलता है, उससे जीव का भोग आसक्ति से उद्धार पाना संभव नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में व्यक्ति अलग अलग तरीकों को अपनाता है दया दिखाने के लिए, और उसकी लोग प्रशंसा भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक दया क्या है? कि जो विष्णु विमुख बद्ध जीव हैं, उनको सुख सुविधाओं में प्रवृत्त होकर उनका उद्धार नहीं हो सकता है। उसको स्वरूप बोध कराकर ऐसे कार्य कराएं कि वो स्वरूप का बोध कर ले अपने, अर्थात उसका भगवान की साक्षात निजी करुणा प्राप्ति की योग्यता अर्जन करने का सुयोग प्रदान करना होता है। उसको ऐसी सेवा में एंगेज करें जिससे उसकी स्वीकृति बढ़े, और धीरे धीरे वो अपने स्वरूप का बोध कर सके कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ। क्योंकि बिना दासता स्वीकार करके कोई भी जो है इस भौतिक संसार में सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक वो माया के अंडर गाइडेंस में है। जब वो माया से आगे बढ़ता है, भगवान की सेवा स्वीकार करता है, भगवान का स्वरूप बोध करता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, जब इस स्वरूप में वो भगवान की दासता स्वीकार करता है, तब उसके हृदय में धीरे धीरे जो है योग्यता प्रकट होती है, करुणा प्राप्त होता है उसको। उस करुणा का सही उपयोग क्या करता है? वो लोगों को भगवान से जोड़ने में करता है, कि हमारे ऊपर भगवान ने या किसी भक्त ने करुणा की, तो हम लोग भक्ति से जुड़े। उसी तरह वो भक्त भी आगे लोगों पर करुणा करके भगवान से जोड़ना चाहता है, न कि उसको कुछ सुख सुविधाओं देकर भौतिक संसार में माया के अंडर गाइडेंस में फंसाना चाहता है। तो वास्तविक करुणा किसी जीवात्मा पर क्या है? उसको भगवत विमुखता को हटाकर उसको भगवान के सम्मुख कर दें उसको। जब भगवान के सम्मुख हो जाएगा तो उसका वास्तविक मंगल और कल्याण होगा, न कि उसको कुछ फैसिलिटेट कर कर उसको और इंद्रिय तृप्ति में फंसा देना। मान लो कि कोई व्यक्ति नशा करने वाला है, उसको आप 10 रुपए देते हो, तो धीरे धीरे इकट्ठा करके क्या करेगा? नशा करेगा उससे। उन नशा का रिएक्शन आपको भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देनी है कि जो अगला व्यक्ति उसका मिसयूज करे। उसको भगवान की भक्ति से जोड़े, पैसे ना दे उसको। देना है तो प्रसाद खिला सकते हैं उसको। तो ऐसे जो लोग होते हैं प्रसाद नहीं खाएंगे वो, उनको पैसा चाहिए। अब पैसे का यूज क्या करते हैं? नशा करने में। क्योंकि भगवान का भोग लगा प्रसाद खाकर नशा तो आएगा नहीं, वो तो हमें पवित्र करेगा। लेकिन उनको नशा करना है, तो नशा करने के लिए उनको धन चाहिए। धन कमा नहीं सकते हैं तो भिक्षा मांग लेते हैं, और देने वाले देते भी हैं। उसका रिएक्शन खुद भी भोगना पड़ता है, वो तो भोगेगा ही। इसलिए हमें तमोगुणी दान नहीं देना है, जिस दान से अपना भी कल्याण ना हो और अगले व्यक्ति का भी मंगल ना हो। ऐसा दान जो है तमोगुणी दान कहलाता है। बोलते हैं, मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे हैला ये सब सकल जीवेर उद्धार। यदि मेरे प्रभु आकर अवतार लें, तभी इन सभी जीवों का उद्धार कर सकते हैं। भगवत वस्तु पूर्ण चेतनमय, संपूर्ण स्वतंत्र और स्वेच्छामय है। इसलिए उन्हीं सत्य विग्रह द्वारा करुणा करके
अज्ञ जीवों के निकट अवतार ग्रहण करने के लिए जीव का स्वरूप पुनः प्रकाशित हो, यह माइक भोग से जैसे तैसे परित्राण प्राप्त कर सके। श्री अद्वैत प्रभु को इस प्रकार चिंता हुई थी कि भगवान जो है भगवत वस्तु पूर्ण चेतनमय, संपूर्ण स्वतंत्र और स्वेच्छामय है, इसलिए उन्हीं सत्य विग्रह द्वारा करुणा करके अज्ञ जीवों के निकट अवतार ग्रहण करने से जीव का स्वरूप पुनः प्रकाशित होगा। कि जब भगवान पूर्ण चेतनमय होकर स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से इस धरती पर प्रकट होंगे सत्य विग्रह के रूप में, और करुणा करेंगे जीवों पर, तभी जाकर जीवों का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित होगा। माइक भोग जैसे तुच्छ भोगों का परित्राण प्राप्त कर सके, श्री अद्वैताचार्य को इस प्रकार चिंता हुई कि सारे जो बद्ध जीव हैं, जो माइक भोग मतलब जो माया के अंडर गाइडेंस में भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे वो परित्राण प्राप्त कर सकें, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकें, तब जाकर वो भगवान को सरेंडर करेंगे, समर्पित होंगे और भगवान की दासता स्वीकार करेंगे। बोलते हैं तबे तो अद्वैत सिंह आमार बड़ाइया, वैकुंठ बल्लभ यदि खेड़ाय हिथाइया। मेरे अद्वैत सिंह नाम की बड़ाई भी तभी होगी जबकि मैं वैकुंठ बल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन सबों को यहाँ कराऊंगा। अद्वैत आचार्य ठाकुर बोलते हैं कि मेरा अद्वैत सिंह जो नाम है, वो उसकी बड़ाई मतलब उसकी प्रशंसा तभी होगी जब मैं वैकुंठ बल्लभ, जो भगवान वैकुंठ के स्वामी हैं श्री कृष्णचंद्र, उनका मैं जब दर्शन सभी को कराऊंगा। करुणा के समुद्र श्री अद्वैत प्रभु कहने लगे कि यदि मैं वैकुंठ नाथ को इस भौतिक संसार के प्रपंच में प्रकट कराकर जगत के प्रति करुणा वितरण करना कर सकूं, तभी तो अभिन्न विष्णु विग्रह होने पर भी मेरा सर्वश्रेष्ठ वैष्णव आचार्य नाम सार्थक होगा और मेरे मेरे उल्लास की वृद्धि होगी। तो सारे वैष्णव मिलकर उनको वैष्णव आचार्य कहते थे, अद्वैत आचार्य। बोलते हैं ये मेरा नाम तभी सार्थक होगा जब मैं सारे जीवों के प्रति करुणा वितरित करने वाले भगवान को प्रकट कराऊंगा, और तभी मेरा हृदय हृदय जो है उल्लास की वृद्धि कर पाएगा, तभी मेरे हृदय में उल्लास की वृद्धि होगी। आनिया वैकुंठनाथ साक्षात करिया, नाचीव गाइब सर्व जीवा उद्धारिया। मैं वैकुंठनाथ को वहां से यहाँ प्रकट कराकर सभी जीवों का उद्धार करने के लिए नाचूंगा और गाऊंगा। इस तरह से अद्वैत आचार्य सोचते हैं कि मैं क्या करूंगा, भगवान वैकुंठ नाथ को मैं यहाँ प्रकट कराकर सभी जीवों का उद्धार करूंगा और आनंद में नाचूंगा और गाऊंगा जब भगवान प्रकट होंगे तो। ये उनके हृदय की अभिलाषा थी। बोलते हैं वैकुंठ नाथ को प्रपंच में प्रकट कराकर सभी जीवों के उद्धार के निमित्त कृष्ण नामाश्रय में नृत्य गीत आदि द्वारा उनकी भोग बुद्धि पर अपसारित करने से मेरे आनंद की वृद्धि होगी। बोलते हैं वैकुंठ नाथ जो भगवान कृष्ण है, उसको इस प्रपंच जगत मतलब इसको प्रपंच जगत बोलते हैं, संसार को जो भौतिक जगत है क्या है, प्रपंच जगत है ये। यहाँ पर सत्संग नहीं होता है, क्या होता है, प्रपंच होता है, दूसरे की चुगली निंदा बुराइयां होती हैं, ऐसे को प्रपंच जगत बोलते हैं। ठीक है ना। बोलते हैं सभी जीवों के उद्धार के निमित्त किस कृष्ण नाम आश्रय में नृत्य गीत आदि द्वारा उनकी भोग बुद्धि को अपसारित करके मेरे आनंद की वृद्धि होगी। जो बद्ध जीवात्मा है उनको जब मैं क्या करूंगा, नृत्य गीत में संकलित मतलब लगाऊंगा, और उनकी भोग बुद्धि को अपसारित करके करके ही मेरे आनंद की वृद्धि होगी। जब मैं उनकी जो भोग बुद्धि है उसको मैं जो दूषित बुद्धि है उस उसकी उनकी बुद्धियों को मैं शुद्ध करके और भगवान की दिव्य सेवा में लगाऊंगा, तभी मेरे अंदर आनंद की वृद्धि होगी। निरवधि यही मत संकल्प करिया, सेवे ने श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य दृढ़ संकल्प करके एकाग्र चित्त से निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करने लगे। तो इस उद्देश्य से दृढ़ संकल्प होकर और एकाग्र चित्त अपने मन को अपने चित्त को स्थिर करके श्री कृष्ण में वो क्या करते हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में लग जाते हैं। अद्वैतेर कारण चैतन्य अवतार, से ही प्रभु कही याचे बार बार। श्री अद्वैताचार्य के कारण ही श्री चैतन्य देव का अवतार लिया। इस बात की प्रभु श्री गौर सुंदर ने अपने मुख से बारंबार गुणगान किया है कि अद्वैत आचरण के कारण ही मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु का कहना था। श्री अद्वैत प्रभु की आंतरिक चेष्टा के कारण ही भगवान चैतन्य देव जगत के भोग परायण जीवों के हृदय में कृष्ण सेवा की सद्बुद्धि उदय कराकर मंगल विधान कर रहे थे। यह कथा स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु ने ही बारंबार कही है। स्वयं गौरांग महाप्रभु ही बोलते हैं कि इस
अद्वैत आचार्य की आंतरिक चेष्टा के कारण ही मैं इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। भोग परायण जीवों के हृदय में कृष्ण सेवा की सद्बुद्धि उदय कराकर जो मंगल विधान कर रहे हैं, यह कथा स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु अपने मुखारबिंद से बोलते हैं। ये अद्वैत आचार्य की आंतरिक चेष्टा थी कि मैं प्रकट होकर जो भोग परायण जीव हैं उनके हृदय में कृष्ण सेवा की सद्बुद्धि जागृत करूं और उनका मंगल विधान बना सकूं। और इसी कारण से मैं प्रकट हुआ हूँ गौरांग महाप्रभु के रूप में। बोलते हैं से नवदीपे बे से पंडित श्रीवास यहाँ र मंदिर हिल चैतन्य विलास सर्वकालचारी भाई गाये कृष्ण नाम त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। उसी नवदीप में श्रीवास पंडित रहते थे, जिनके घर में श्री चैतन्य विलास हुआ। चैतन्य विलास का मतलब है महाप्रभु वहां पर संकीर्तन करते। चैतन्य विलास मतलब जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता है उसी को चैतन्य विलास बोलते हैं। तो नवदीप में श्रीवास पंडित धन्य हैं, जिनके घर में भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या करते, विलास करते, संकीर्तन करते। श्रीवास पंडित अपने अन्य तीनों भाइयों के साथ दिन रात कृष्ण नाम गाते और त्रिकाल में गंगा स्नान और श्री कृष्ण की पूजा करते। तीनों संध्याओं में क्या करते, गंगा स्नान करते और श्री कृष्ण की पूजा करते थे। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें भी तीनों समयों में भगवान की स्मरण करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और तीनों समय स्नान करना चाहिए हो सके तो। श्रीवास पंडित के वृंदावन अभिन्न आंगन में श्री चैतन्य देव का श्री कृष्ण नाम कीर्तन विलास संगठित हुआ होता है। श्रीवास पंडित के ने वृंदावन से अभिन्न जो उनका आंगन था श्रीवास पंडित का, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर डेली संकीर्तन किया करते थे रात्रि जागरण करके, उनका आंगन जो है वृंदावन था। श्री चैतन्य देव का श्री कृष्ण नाम कीर्तन विलास संगठित होता था यहीं पर। बोलते हैं चारों भाई जो थे, श्रीवास पंडित के चार भाई थे। क्या नाम था, श्रीवास, श्रीराम, श्रीपति और श्रीनिधि। कृष्ण नाम गाते थे, अतएव हरे कृष्ण नाम महामंत्र का गान करते थे। त्रिकाल, प्रातः काल, मध्यान्ह काल और संध्या काल में गंगा स्नान श्री कृष्ण चरणामृत द्वारा जीव की बद्ध अवस्था में चित्त के मैलेपन को धोने के उद्देश्य से अर्थात पाप पुण्य संग्रह प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए गंगा में स्नान करते थे। तो इस तरह से जो चारों भाई थे श्रीवास पंडित को मिलाकर, श्रीवास पंडित के तीन भाई और थे, वो क्या करते, त्रिकाल संध्याओं में गंगा स्नान करते और श्री कृष्ण चरणामृत का पान करते और भगवत नाम का गुणगान करते। बोलते हैं जीवों की बद्ध अवस्था में चित्त के मैलेपन को धोने के उद्देश्य से अर्थात पाप पुण्य संग्रह प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए ही गंगा में स्नान करते। निगुण अनेक आर वैसे नदीयाय पूर्वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञाय श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ श्रीमान मुरारी श्री गरुण गंगादास। और भी अनेक भक्त गुप्त भाव से नदिया में रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। तो नदिया में और भी बहुत सारे भक्त जो है गुप्त अवस्था में रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। मतलब महाप्रभु के प्राकट्य होने से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। ऐसे भी कुछ लोग गुप्त भाव से नदिया जिले में रहा करते थे। श्री चंद्रशेखर, श्री जगदीश पंडित, श्री गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री गरुण पंडित और श्री गंगादास पंडित आदि। इस तरह से ये भक्त जो हैं महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही अवतार ले लिया था इन्होंने। सभी महाप्रभु के पार्षद थे, जिनका नाम बताया जा रहा है कि श्री जगदीश चंद्रशेखर, श्री जगदीश पंडित, श्री गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री गरुण पंडित और श्री गंगादास पंडित। ये सब भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले ही प्रकट हो गए थे और उनकी लीलाओं में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया। बोलते हैं निर्गुणा विशेष गुप्त भाव से दूसरों को न बताना, बताकर आगे बता रहे हैं इसमें कि जो है गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ आचार्य नवदीप वासी प्रभु के संगी विप्र और सार्वभौम के बहनोई थे। जो गोपीनाथ आचार्य थे वो क्या थे, नवदीप वासी थे, नवदीप में रहते थे और क्या थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे और सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे। एके एके बहिलेत है पुष्प विस्तार, पुस्तक विस्तार कथार प्रस्तावे नाम इव जानियार। प्रत्येक के नाम लिखने से पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, इसलिए आगे कथा के प्रसंगों पर जिनका नाम मैं जानता हूँ लिखूंगा। कृष्ण जो है
वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि एक एक नाम का अगर जब हम वर्णन करने लगे तो पुस्तक का बहुत ही विस्तार हो जाएगा। इसलिए आगे कथा के प्रसंगों में जिसका मैं नाम जानता हूँ लिखने का प्रयास करूंगा। बोलते हैं यहाँ पर कि क्रम अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की घटना यहाँ कहने पर ग्रंथ बढ़ने की आशंका से केवल जिनकी कथा मैं जानता हूँ उनकी कथा का ही प्रसंग क्रम में स्थान स्थान पर वर्णन करता रहूंगा। सबे सर्वधर्म पर सबे उदार, कृष्ण भक्ति वही के ना जाने यार। वे सब धर्मपरायण और उदार थे, श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं जानते थे। तो ये जो सारे महाप्रभु के पार्षद थे, इनका अन्य कोई कार्य नहीं था। क्या काम था? श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर कुछ भी नहीं करते थे, हमेशा निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते थे। बोलते हैं कि श्री चैतन्य देव के पार्षद जन ही प्रभु की तरह महाबद न्याय और भगवत धर्म परायण थे। वे नहीं जानते कि कृष्ण सेवा के बिना जीव की और कोई गति नहीं है। तो उनका मात्र एक ही कार्य था, भगवान कृष्ण की निरंतर सेवा करना, जो कि चैतन्य महाप्रभु के दास थे, मतलब सेवक थे। उन सबका उद्देश्य एक ही था कि निरंतर हम कृष्ण सेवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, कोई गति नहीं है हमारी। सबे करे सवारे बांधव व्यवहार, किह करो ना जाने ना निज अवतार। सभी परस्पर बंधु भाव से व्यवहार करते थे, परंतु उनमें से कोई भी अपनी एवं दूसरे के अवतार तत्व को नहीं जानता था। आपस में ये बंधु बांधवों की तरह व्यवहार करते हैं सारे पार्षद, परंतु उनमें से कोई भी अपने और दूसरे के अवतार तत्व को नहीं जानता था। एक दूसरे के स्वरूप का उनमें अनुभव नहीं था। भक्तों के आत्मीय स्वजन बंधु बांधव परस्पर में भगवत सेवा के अनुकूल अनुमोद प्रमोद करते थे। उन्होंने अपने स्वरूप के विषय में जानते हुए भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वैष्णव के प्रति मित्रता की थी। तो इस तरह से बता रहे हैं कि भक्तों के आत्मीय स्वजन जो बंधु बांधव लोग थे, परस्पर भगवत सेवा के अनुकूल अनुमोदन करते थे। वो भक्ति सेवा को स्वीकार करते थे, उसका अनुमोदन करते थे। उन्होंने अपने स्वरूप के विषय में जानते हुए भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार वैष्णव के प्रति मित्रता भी करते थे। तो ऐसे जो एलिवेटेड भक्त होते हैं, क्या करते हैं वो? भगवत सेवा के अनुकूल अनुमोदन करते। उन्होंने अपने स्वरूप के विषय में जानते हुए भी अपने अपनी रुचि के अनुसार वैष्णव के प्रति मित्रता की थी। तो इस तरह से सारे लोग जो है वैष्णव से मित्रता करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतरे दहिये बड़ चित्त सभाकार। सभी उन सभी का अंतर हृदय सब संसार को विष्णु भक्ति शून्य देखकर बड़ा पीड़ित हुआ। बोलते हैं कि उस सभी का अंतर हृदय सब संसार के विष्णु भक्ति शून्य देखकर बड़ा ही पीड़ित हुआ लोग, कि सारे जो हैं संसार क्या है, विष्णु भक्ति से शून्य है। ये देखकर भक्तों के हृदय में, अंत हृदय में क्या होती है? पीड़ा जागृत होती है। कर्म फले बाध्य जीव के चित्त में भगवत सेवा की प्रवृत्ति न देखकर भगवत भक्तों का हृदय पीड़ित रहता था। क्या बोलते हैं कि कर्म फलों के से बाध्य जीवों के चित्त में भगवत सेवा की प्रवृत्ति न देखकर भगवत भक्तों का हृदय पीड़ित रहता था। वो चाहते थे कि कैसे इसको मैं भक्त बना दूं सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन जो है उनकी जो एक्टिविटी देखते, वो उल्टे सीधे कार्य देखते, तो बहुत ही परेशान हो जाते वो। आगे बताने, कृष्ण कथा सुनिबे क हे न नाही जन, आप ना आपनी सबे करे न कीर्तन। उनको बाहर से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था जो श्री कृष्ण कथा सुनना चाहे, इसलिए स्वयं भगवत वृंद की ही आपस में मिलकर कृष्ण कीर्तन करते थे। तो अद्वैताचार्य को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं टकरता जो उनसे भगवत वृंद की आपस में मिलने जुलने की क्रिया के बारे में चर्चा कर सके। बोलते हैं किसी भी जीव की हरि कथा श्रवण करने की इच्छा न देखकर श्री गौर भक्त वृंद आपस में ही मिलकर हरि संकीर्तन करते हुए आनंद प्राप्त करते थे। तो जो बता रहे हैं कि जो भी जीव हरि कथा श्रवण करने की इच्छा न देखकर गौर भक्त वृंद आपस में मिलकर हरि संकीर्तन करते और आनंद लेते थे। दुई चारी दंड था कि अद्वैत सभाय, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख याय। बोलते हैं जब भक्त वृंद एक डेढ़ घंटा श्री अद्वैताचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग में बिताते थे, तभी उन सब का दुख दूर होता गया।
तो इस तरह से जो है बता रहे हैं कि जब भक्त वृंद 1 डेढ़ घंटा अद्वैताचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग पर चर्चाएं करते अद्वैताचार्य से, और इस तरह से समस्त दुखों से दूर रहते थे हमेशा वो। दुख कहाँ पर उत्पन्न होता है? दुख होता है मन और बुद्धि में, ठीक है ना। जब मन बुद्धि किसी दूसरी सेवा में एंगेज रहेगा तो आप अगर बीमार भी हो और अस्वस्थ भी हो, लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पर। लेकिन आप सब कुछ कार्य करते हुए मन में दुखी हो कि मैं बीमार हूँ या मुझे रोग लगने वाला है या जो भी ऐसी एक्टिविटी हो, उसको अगर जो आप स्वीकार करते हो बिना भक्ति के, तो वो कष्टदायक होगा। लेकिन अगर जो भक्ति के साथ ये हमारे जीवन में ऑप्टिकल्स बन के आते हैं, इसको अगर जो हम झेल जाएंगे तो बहुत जल्दी जो है भगवान की कृपा हो जाएगी अपने ऊपर। बोलते हैं 1 डेढ़ घंटा श्री अद्वैताचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग में बिताते थे, तभी उन सबका दुख दूर हो जाता था। इस तरह से अद्वैताचार्य के साथ भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त वृंद 1 डेढ़ घंटे रहकर कृष्ण कथा प्रसंग में चर्चाएं करते, और इस प्रकार समस्त दुखों से दूर रहते वो। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, आलापेर स्थान नाही करे न क्रंदन। भक्त वृंद समस्त संसार को महादावाग्नि में दग्ध देखते थे, किसी को वार्तालाप के योग्य न समझकर क्रंदन करते थे। बोलते हैं जो भक्त वृंद थे, उस समस्त संसार में महादावाग्नि जो लगा है उससे दग्ध देखे जाते थे। ये महादावाग्नि जो है ये सबको परेशान करती है, ऐसा नहीं कि भक्तों को छोड़ देती है। जो भौतिक प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रताड़ना मिलती हैं, सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, अग्नि के द्वारा, ये सब जो है प्रताड़नाएं हमें सहना पड़ता है। और ब्लेम नहीं करना है किसी के ऊपर कि किसी को ज्यादा रोशनी भगवान दे रहे हैं या किसी को कम चंद्रमा शीतलता दे रहा है। सबको समान रूप से क्या करता है, वो वितरित करता है, चाहे कोई व्यक्ति देवता हो या क्या हो, असुर हो, सबको समान रूप से सबको सप्लाई देता है वो। बोलते हैं कीन वा कृष्ण नित्य कीन वा कीर्तन, कार्य वा वैष्णव बलि की वा संकीर्तन। श्री कृष्ण के आगे नृत्य क्या है, कीर्तन कैसा होता है, वैष्णव किसे कहते हैं और संकीर्तन क्या है। श्री अद्वैत प्रभु कृष्ण के उद्देश्य में नृत्य और कीर्तन क्यों करते थे, वैष्णव कौन होते हैं एवं संकीर्तन का क्या उद्देश्य है। साधारण जन इन सब तत्व की जिज्ञासा के बीच प्रवेश करने में असमर्थ है। आजकल विष्णु वैष्णव राज्यसभा के सेवकों ने जो कृष्ण कीर्तन आरंभ किया है, उसको साधारण लोग और कर्मकांड जड़ जन भी नहीं समझ पा रहे हैं। बोलते हैं कि जो है श्री अद्वैताचार्य कृष्ण के उद्देश्य में नृत्य और कीर्तन क्यों करते थे, वैष्णव कौन है एवं संकीर्तन का क्या उद्देश्य है। साधारण जन इस व्यक्ति को पर जिज्ञासा करके भी प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता है। आजकल वैष्णव जन राज्यसभा के सेवकों ने जो संकीर्तन यज्ञ आरंभ किया है, उसको साधारण लोगों और कर्मकांड जड़ बुद्धि वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। इस कृष्ण कथा को और भगवान कृष्ण को स्वीकार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विश्व वैष्णव राजसभा के सेवकों में कृष्ण कीर्तन आरंभ करना पड़ेगा। जो विश्व स्तर पर संकीर्तन करते हैं भगवान का, उनके साथ जुड़कर और कर्म कांड ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। किच्छु नहीं जाके लोक धन्य पुत्र आसे, सकल पाखंडी मेले वैष्णवेरा हासे। जो धन पुत्र आदि के क्षणिक सुख में मदमस्त होकर कुछ भी नहीं जानते थे, अपितु सब पाखंडी मिलकर वैष्णव की हंसी उड़ाते थे। तो जो पाखंडी लोग थे, वो धन पुत्र आदि क्षणिक सुख में मस्त रहते थे और इस तरह से जो है वैष्णव के प्रति हंसी उड़ाते थे वो। बोलते हैं विषयी लोग धन पुत्र आदि को ही जीवन के एकमात्र प्रयोजन रूप में मानते हुए शुद्ध वैष्णव या कृष्ण कीर्तन के उद्देश्य से जो भी को भी नहीं समझ सकते हैं। वे वैष्णव को की क्रियाकलाप देखने देखकर विस्मित होते हैं, किंतु वास्तविक तात्पर्य को न जानने के कारण हंसते और परिहास करते हैं। कि जो वैष्णव जन नहीं है, जो विषयी लोग हैं, वो धन पुत्र को ही अपने जीवन का मात्र एक प्रयोजन समझते हैं। तो वो न शुद्ध वैष्णव को न ही संकीर्तन के उद्देश्य को समझ पाते हैं कि संकीर्तन का उद्देश्य क्या है और शुद्ध वैष्णव का उद्देश्य क्या है जो संकीर्तन कर रहे हैं। वे वैष्णव के क्रियाकलाप देखकर विस्मित होते हैं, किंतु वास्तविक तात्पर्य को न जानने के कारण हंसते और परिहास करते हैं। तो वास्तविकता तात्पर्य जो वैष्णव के क्रियाकलाप हैं, उसको भौतिकतावादी व्यक्ति नहीं समझ सकता है। ठीक है ना, बता रहे हैं कि जो है वास्तविक तात्पर्य को न जानकर हंसते और परिहास करते हैं।
चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, निशा हिले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। श्रीवास पंडित और चारों भाई मिलकर रात्रि को अपने घर में उच्च स्वर से हरि नाम गान करते थे। तो इस तरह से श्रीवास पंडित क्या करते हैं, वो हरि नाम का गान करते हैं अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर। बोलते हैं श्रीवास चारों भाई श्रीवास आंगन में संध्या होने पर रात्रि के समय हरि नाम महामंत्र का उच्च स्वर से गान करते थे। तो चारों भाई जो थे श्रीवास पंडित के, वो चारों मिलकर जो है हरि नाम महामंत्र का उच्च स्वर से गान करते। सुनिया पाखंडी बोले, हईला प्रमाद, ए ब्राह्मण करीब एक ग्रामेर उत्साद। उनको सुनकर पाखंडी लोग कहने लगे कि क्या अनर्थ हो रहा है, यह ब्राह्मण गांव को नाश करेगा। वैष्णव विद्वेषी विरोधी जन श्रीवास की चेष्टा देखकर प्रमाद गणना करने लगे। तारक ब्रह्म मंत्र हरि गान करने से समस्त जीवों का निस्तार और उद्धार होता है, इसलिए ग्राम्य की सब संपत्ति और सुंदरता हरि नाम गान करने में ही नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की आशंका करते थे। तो जो वैष्णव विद्वेषी लोग जो हैं, जो श्रीवास पंडित की चेष्टा देखकर प्रमाद गणना करने में लगे रहते थे, जो श्रीवास पंडित थे वो भगवान की भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े व्यक्ति थे। तो जो वैष्णव विद्वेषी विरोधी लोग थे, वो श्रीवास पंडित की चेष्टा को देखकर प्रमाद गणना करने लगे। तारक ब्रह्म हरिनाम संकीर्तन करने से समस्त जीवों का निस्तार और उद्धार होता है, इसलिए ग्राम्य की सब संपत्ति और सुंदरता हरि नाम गान करने से नष्ट हो जाएगी, इस प्रकार की आशंका करते थे। आगे बता रहे कि महातीव्र नरपति एवं इहार, ए आख्यान सुनीले प्रमाद मनियार। यहाँ पर राजा यवन अति प्रचंड थे, इस प्रसंग को सुनने से नवदीप का अनर्थ दूर होगा। क्या बोलते हैं, यहाँ पर राजा यवन अति प्रचंड थे, इस प्रसंग को सुनने से नवदीप का अनर्थ नष्ट होगा। कि यह बोले, ए ब्राह्मण यही ग्राम हेते, ए भांगी घुचाए इता प्रेमा उन्मूल स्रोते। कोई कहता है कि इन ब्राह्मणों को 10 गांव में से निकाल कर इनमें घर तोड़ फोड़ करके जल में बहा देंगे। कोई कोई विचार करने लगे कि इस संकीर्तन करने वाले श्रीवास पंडित को गांव से निकाल कर उनका घर तोड़ तोड़ कर जल में बहा देंगे। इसके बारे में सोचने लगे, कौन, श्रीवास पंडित। बोलते हैं, यही बामुना घुचाइल ग्रामेर मंगल, अन्यथा यमने ग्राम करीबे कवल। इस ब्राह्मण को यहाँ पर निकाल देने में ही गांव का की कुशलता है, नहीं तो यमराज गंगा को ग्रास कर जाएगा। क्या बोलते हैं, इस ब्राह्मण को यहाँ पर निकाल देने में ही गांव का कुशल क्षेम है, नहीं यमराज ग्राम को ग्रास कर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, यमराज आएगा और क्या करेगा, गांव को कर जाएगा। ग्रास करने का मतलब है कि समाप्त कर देगा गांव का गांव। यदि श्रीवास को इस समय राजधानी में किसी प्रकार की बाहर निकाल दिया जाए तो इस गांव की उन्नति होगी। इस गांव में श्रीवास के रहने से विधर्मी राजा गांव वासियों की सारी सुख संपत्तियां और शांति का नाश कर देंगे, ये उनका कहना था। किसका, श्रीवास के से विधर्मी राजा गांव वासियों की सारी सुख सुविधा और शांति को नाश कर देंगे। यही मत्ते बोले अति पाखंडी गण, सुनिया कृष्ण बलि कांदे भागवत गण। सभी पाखंडी इसी प्रकार कहते और भगवत जन सुनकर हा कृष्ण कर कर रोते थे। इस तरह से जो पाखंडी विचारधारा के लोग थे, ये यही बात कहते कि जो है श्रीवास पंडित ने विधर्मी राज्य गांव वासियों की सारी सुख सुविधा और शांतियों का नाश कर दिया है संकीर्तन करके, उनका ये कहना था। बोलते हैं, सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है ना ज्वले, दिगंबर इव सर्वत्र वैष्णवेर बोले। यह सुनकर श्री अद्वैताचार्य अति क्रोध प्रकाश करते हुए दिगंबर वेश में सभी वैष्णव के प्रति कहने लगे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु उन सब वैष्णव विद्वेषियों के प्रति अग्नि अवतार होकर अपने वस्त्र पहने हुए वस्त्र के प्रति लक्ष्यहीन हो गए और वैष्णव में कहने लगे।
इस तरह से अद्वैताचार्य जो थे वो वैष्णव विद्वेषियों के प्रति अग्नि अवतार लेकर ग्रहण करके पहने हुए वस्त्र के प्रति लक्ष्यहीन हो गए और वैष्णव से कहने लगे, क्या बोले, सुना श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर करा इव कृष्ण सर्व नयन गोचर। हे श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने कराऊंगा। सवा उद्धारी वे कृष्ण आपने आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तो माँ सवालिया। श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर उनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेकर उन सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर उनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। अब आगे की लीलाओं को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा, टाइम क्लोज हो जाएगा।